ये आसमां, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप तो सब लोग इस बात से वाकिफ़ ही होंगे कि 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाती है। योग जो कभी भारत में केंद्रित था, आज उसका वैश्विक प्रचार हो चुका है। पूरी दुनिया के लोग योग करते हैं इसलिए कि वो स्वस्थ रहें और उनके पूरे दिन का जो कामकाज है वो सुचारू तरीके से हो पाए। योग को लेकर कई तरह की बातें अलग अलग देशों में की जाती हैं। भारत में तो योग के कई रूप हैं और कई योगाचार्य हुए हैं जिनकी कहानियाँ पूरी दुनिया के लोग सुनते सुनाते हैं। तो क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम लोग आज के इस कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं योग पर। और योग पर बात करने के साथ साथ कुछ वैसे योग की जो वैसी क्रियाएं हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जो आप घर में रहकर बैठकर जिस मुद्रा में हम लोग बैठे हैं आसानी से कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए और हमें थोड़ा बहुत योग सिखाने के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में अमित कुमार ठाकुर साहब को, जो इस शहर के जाने माने योगाचार्य हैं। पहले भी हमें योग सिखा चुके हैं इस कार्यक्रम में आकर और दूसरे कार्यक्रमों में भी। तो अगले आधे घंटे तक हम अमित जी के हवाले हैं कि हमें सिखाएं कि योग कैसे करते हैं घर में बैठकर और क्या है योग, इसके क्या फ़ायदे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर। पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। और हमें यह बताइए कि आज के ज़माने में जब ज़िंदगी काफ़ी फास्ट होती चली जा रही है, जब हम लोग 2 साल पहले बात करते थे और आज बात कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ बदल जाता है 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में। जी तो सर। ज़िंदगी काफ़ी गतिशील है, इसमें योग का क्या महत्व है? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हरिओम। आज का कार्यक्रम एक छोटे से मंत्र से हम लोग शुरू करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते देवभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। ओम शांति शांति शांति। जैसा आपने कहा, आज का जीवन जो है वो फास्ट हो गया है, तो बिल्कुल ये सही है। आज के दिनचर्या में लोगों के पास समय की कमी हो गई है, लेकिन हम लोग समय की कमी रहते हुए कुछ अभ्यास को अगर करते हैं तो आपका दिन तरोताज़ा रहेगा, ऊर्जा से भरपूर आप भरे रहेंगे। जैसे योग में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो महर्षि पतंजलि या योग के बड़े बड़े महर्षि लोग हुए हैं, वो फर्स्ट फार्मूला पतंजलि योग सूत्र में दिए हैं कि आप अपने चित्त यानी मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं, कई तरह की बातें आते हैं। जैसे सुबह आप जैसे ही सोकर उठते हैं तो अखबार, सबसे पहले आदत है हम लोगों का अखबार लेना और उसको रीडिंग करना। तो आप उसी समय ये चीज़ आप बंद करें, क्योंकि अखबार में कई तरह की वृत्ति, जो कई तरह के ख्याल, आज यहाँ हुआ, ये हुआ, आज उनके साथ ये हुआ, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, इन वृत्ति से बच कर रहें। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अगर इस वृत्ति को अगर आप कम करते हैं तो चित्त में शांति रहेगी, उस पर आप स्थिरता कायम रहेगा आपका मन, और योग की प्राप्ति होगी। और भी कुछ अभ्यास हैं योग का जो आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जैसे सुबह जैसे ही आपका नींद खुले, आँखें आपकी खुले, तो सबसे पहला काम करना है
उठकर आप बैठ जाइए। हमेशा बाईं करवट से उठकर बैठना चाहिए। ये हमेशा आप ध्यान रहे, आपका बाईं करवट लेना है और उठकर आराम से बैठना है। शरीर में किसी भी तरह का झटका नहीं देना है। उठकर थोड़ा देर अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, जब आप अपना खुद ख्याल रखेंगे तभी आप औरों का ख्याल रखेंगे, ख्याल रख पाएंगे। तो सबसे पहला अभ्यास यही करना है, आंखें बंद करके अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आप के प्रति आप थोड़ा देर ध्यान कीजिए। ध्यान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप ध्यान रेगुलर करेंगे, मन से आप बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। मन का शक्तिशाली होना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले कहा, आज के समय में समय की बहुत ही कमी है। तो 1 मिनट का ये अभ्यास जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने मन को शक्तिशाली कर सकते हैं। दिन भर के लिए आप अपने पूरे शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। हम लोग बोलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा बनता है उसी से सारा वो कार्य निष्पादित होता है। तो पहला अभ्यास जो है, सुबह उठकर ध्यान करना है 1 मिनट, समय की कमी के कारण। फिर अगला अभ्यास है, कुछ मंत्र अगर आपको आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर धीरे से दोनों हथेली को, जिसको हम लोग पामिंग का प्रैक्टिस बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। दोनों हथेली को इस तरह से गर्म करते हैं। जब तक हथेली गर्म ना हो तब तक हथेली को इस तरह से आपस में रगड़ते रहना है और फिर धीरे से हथेली को आँखों के समीप इस तरह से अभ्यास करना है। ये हथेली वाला पार्ट, इसको पाम बोलते हैं, ये हथेली वाला पार्ट आँख के हिस्से पर रखा रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हथेली से उष्मा बनती है, जो ऊर्जा बनेगी, वो आपके आँख में जाएगी। आपके आँखों के चारों तरफ ब्लैक डार्कनेस नहीं आएगा, ऊर्जा से भरपूर आपका आँख रहेगा, सुंदर आँख दिखेगा, आँख का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सबसे पहला कार्य करना है, 1 मिनट का ध्यान। फिर दूसरे नंबर में पामिंग प्रैक्टिस। फिर और भी बहुत सारे अभ्यास हैं। आप खड़े होकर बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बैठे बैठे ही कुछ अभ्यास बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम समय में ज़्यादा आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो सेकेंड नंबर आपको पामिंग प्रैक्टिस बताएं। फिर उसके बाद धीरे से आप दोनों हथेली को कंधों पर रखकर धीरे धीरे कंधा को घुमाना है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी आप शरीर का कोई भी अभ्यास करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं। शरीर मेरा घूम रहा है, मन कहीं और है, श्वास की गति पर सजगता नहीं है। तो योग इसीलिए हर चीज़ से अलग है। योग में आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों रूप से आपको समन्वय रखना है। जैसे शारीरिक रूप से तो हम कर रहे हैं, कंधा के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिस शरीर के जिस हिस्से का आप अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहला सजगता आप अपने उस शरीर के हिस्से पर ले जाइए और उस शरीर के हिस्से में कहाँ खिंचाव आ रहा है। कोशिश रहे जब भी अभ्यास करें आँखों को बंद करके। पहला ये पॉइंट है जो आपको आज हम बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। सेकेंड पॉइंट है, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी निर्देश दे रहे हैं, 5 काउंट करना है, 10 काउंट करना है, उनके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना है आपको, है ना। तो जैसे इस तरह से आप घुमा रहे हैं, एक चक्र पूरा हो जाए ऊपर नीचे तो उसको 1 काउंट करते हैं। इस तरह से क्लॉकवाइज करेंगे और फिर उल्टा भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। अगली जो इसमें पॉइंट इसको नोट करेंगे वो है श्वास की सजगता। ये सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप अभ्यास करते हैं, कंधे पर सजगता है, बनी हुई है, श्वास काउंटिंग कर रहे हैं और श्वास जैसे नीचे से ऊपर कंधा जा रहा है तो श्वास ले रहे हैं, ऊपर से नीचे कंधा आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों का आप जब ख्याल रखेंगे तो योग से आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। जो योग का एक्चुअल मीनिंग है यही है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों का समन्वय होना ही योग है
अच्छा, अब एक चीज़ है कि कई लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि अगर हम योग कर रहे हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए कि कब करना चाहिए, सुबह करना है, शाम को करना है, और प्लस ये रहता है कि नहीं हमको क्या खाना चाहिए, क्योंकि क्या कुछ अतिरिक्त खाने की ज़रूरत है जब हमको योग करना है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। योग के लिए समय निर्धारित है। सबसे अच्छा मुहूर्त जो हमारे ऋषि मुनि बोल के गए हैं वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त यानी ऐसा मुहूर्त जिसमें सूर्योदय जो है वो उगता नहीं है, वो अपनी स्थिति में रहता है। अब ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच ये सबसे अच्छा समय माना गया है। इस मुहूर्त में अगर आप योग का अभ्यास करते हैं खाली पेट, इसका विशेष ध्यान रखना है, योग का अभ्यास खाली पेट हो। आप अगर कोई रोग से ग्रस्त हैं तो आप किसी अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करें। और जैसा मैंने बोला ब्रह्म मुहूर्त में भी है, और भी समय है इसमें, जैसे आप दोपहर में भी कुछ अभ्यास कर सकते हैं, शाम में भी कुछ अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शर्त है जब आप सुबह करते हैं तो खाली पेट होना चाहिए। जैसे आप कुछ क्रियाएं हैं, जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम का अभ्यास हमेशा खाली पेट में करना चाहिए। और दोपहर में जैसे है योग में स्वामी जी बताते हैं प्रत्याहार की क्रिया है। महर्षि पतंजलि जी 8 अंग के बारे में योग में बताए हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग। तो हमारा आसन जो है, हम लोग चलना होता है, कुछ क्रियाएं हैं, तारासन, तिर्यक तारासन, सूर्य नमस्कार जो खड़ा होकर करते हैं, ये सारे अभ्यास आसन में आते हैं। आसन के बाद प्राणायाम आता है। इस क्रिया को, प्राणायाम को हमेशा खाली पेट में ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्राणायाम का सबसे पहले अर्थ हम लोग समझते हैं। प्राण को अगर सरल शब्दों में समझें तो इसको बोलते हैं एनर्जी, ऊर्जा। हमारे शरीर में ऊर्जा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन उसको बूस्टअप करना पड़ता है, यानी उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा ऊर्जा को। हर शरीर, मानव जितने भी मानव हैं पृथ्वी पर, मानव के शरीर में एक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। उस ऊर्जा को आप किस तरह से यूज़ करते हैं ये मायने रखता है। तो प्राण प्लस आयाम, ऊर्जा को विस्तृत रूप देना, ऊर्जा विस्तृत रूप देना यानी विभिन्न आयामों में फैलाना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में उस ऊर्जा को फैलाना, ये प्राणायाम का काम है। तो इसका बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम हमेशा खाली पेट में होना चाहिए। दोपहर में आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है, यानी जगते हुए आपको सोने की क्रिया सीखना है। आप जगे हुए हैं, मानसिक रूप से शरीर के हर एक अंगों का आप निरीक्षण करते हैं इस अभ्यास में, जो कि आपको 30 से 40 मिनट टाइमिंग देना पड़ेगा। और जब आप ये अभ्यास करेंगे दोपहर के समय में, शाम में भी कर सकते हैं, ये दोनों समय उचित है योग निद्रा के लिए, तो आप देखेंगे 6 से 7 घंटा का नींद आपका पूरा होता है इस आधे घंटे के अभ्यास से। शाम में अब रह गया, शाम में भी आप कुछ अभ्यास कर सकते हैं, कुछ आसन का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ अभ्यास हैं जैसे तारासन हो गया खड़े होकर, तिर्यक तारासन हो गया, थोड़ा यौगिक जॉगिंग कर लिए। और प्राणायाम में भी कुछ अभ्यास हैं जो शाम में आप कर सकते हैं, जैसे इस प्राणायाम को हम लोग बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इस प्राणायाम के बारे में कहा जाता है आप दिन के किसी भी प्रहर में आप कर सकते हैं। ये सभी के लिए उचित है, वो स्वस्थ हैं, और अगर वो स्वस्थ हैं तो भी ठीक है, अस्वस्थ हैं तो भी ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका सिंपल टेक्निक के साथ करना है। इसमें कई तरह के ये वेरिएशंस हैं इस प्राणायाम में, बट आपको जो सिंपल बेसिक वेरिएशन है वो मैं बताना चाहूँगा, उसको आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अपने राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, फर्स्ट 2 फिंगर को आप अपने फॉरहेड पर, जो हम लोग का सुषुम्ना नाड़ी है, नाड़ी 2 प्रकार के, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, जहाँ टीका चंदन लगाते हैं वहाँ पर बिल्कुल स्थिर इस तरह से रख लेना है। दूसरा हाथ घुटनों के ऊपर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रहे, इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा को विस्तृत रूप देने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, इसका ध्यान रहे आपको। बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं लेकिन मुद्रा नहीं लगाते हैं, इसका आप विशेष छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। फर्स्ट 2nd फिंगर फॉरहेड पर, अंगूठा दाहिने नॉस्ट्रिल पर रखना है, और 4th फिंगर रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। सबसे पहले
बाई नासिका से, जिसे ईरा नाड़ी बोलते हैं और चंद्रमा नाड़ी भी बोलते हैं, शांत नाड़ी, इस नाड़ी से श्वास की गति जो होती है वो बिल्कुल ठंड होती है, ठंडक। तो आप सबसे पहले बाई नासिका से भरपूर श्वास अंदर लीजिए, जितना संभव हो। मानसिक रूप से आप ओम का उच्चारण, काउंटिंग भी कर सकते हैं। गहरी श्वास अंदर लेंगे, श्वास लिया हुआ हो जाए, फिर धीरे से बाईं नासिका को बंद कर देंगे। अब दाहिने नासिका को खोलेंगे। जो श्वास आप भरे हैं, अब उस श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे काउंटिंग के साथ। दाहिने नासिका से श्वास अंदर लेंगे, दाहिने नासिका को बंद करेंगे, धीरे से बाईं नासिका से वो श्वास बाहर निकालेंगे। ये प्राणायाम, ये एक चक्र हुआ। बाईं नासिका से लिए, दाईं नासिका से श्वास बाहर निकाले, फिर दाईं नासिका से श्वास लिए और बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाले। ये एक चक्र हुआ। ऐसा आप 5 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे आपके मन में जो चंचलता बनी रहती है, मन के अंदर जो वृत्ति भरी हुई रहती है, आप हमेशा दूसरे के प्रति नेगेटिव रहते हैं, वो आप पॉजिटिव होते जाएंगे। धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहेगी, मन से आप मजबूत बने रहेंगे। और खाने के बारे में बताइए कि जैसे लोगों को लगता है खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए जब योग करते हैं? योग महर्षि जी बताते हैं खाने में हमेशा सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं, सात्विक भोजन में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। अगर वो आप भोजन यूज़ करते हैं तो आलस, जो आपके अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का, वो आपके अंदर नहीं आएगा। सात्विक भोजन, रोटी, चावल, दाल, ये सब आप सात्विक भोजन यूज़ कर सकते हैं। आप तामसिक भोजन जो है उसका उपयोग ना के बराबर करें। योग में कहा गया है सात्विक भोजन ही जो है वो सबसे सही भोजन है। अच्छा, और एक चीज़ और समझाइए कि जो व्यायाम है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो योगा है, जो योग है, तो व्यायाम और योग में क्या अंतर है? और अगर कोई आदमी व्यायाम करता है तो उसको करते हुए योग कैसे कर सकता है, और योग करने वाला आदमी व्यायाम कैसे, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा मेरी नज़र में, मेरा अनुभव जहाँ तक है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है ना। अगर आप शरीर के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप सुबह सुबह मैदान में आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। रहा बात डिफरेंस का, तो दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज, आप कुछ व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि आप 4 से 5 मिनट के अंदर ही आपका बॉडी टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। आप अपने आप को थकाने के लिए ही इस फील्ड में जाते हैं। पसीना आना चाहिए, थक जाए बॉडी तो लगेगा कि हम कुछ काम किए। जस्ट इसका अपोजिट योग में ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने आप को थकना नहीं है, इसमें थकाना भी नहीं है। जब आप योगाभ्यास करते हैं इन सारी क्रियाओं के साथ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो आपके शरीर के अंदर थकान नहीं, एनर्जी आता है, ऊर्जा से भरपूर आप रहते हैं। सेकंड जो डिफरेंस देखेंगे हम लोग, एक्सरसाइज जिम करते हैं तो उसमें वो करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर O2 का लेवल, जो ऑक्सीजन का लेवल है, उसमें कमी आ जाती है। ये साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है। और जब हम योग करते हैं तो देखते हैं कि योग करने के बाद हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल बढ़ा हुआ रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस हाँ, है ये। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए कि जैसे योग करना, क्योंकि कई लोग हैं कि देर रात तक काम करते हैं, तो अगर वो सुबह 3 बजे सो ही रहे हैं तो फिर वो सुबह नहीं जग पाएंगे। वैसे लोग जिनके बारे में आपने सलाह दी कि वो शाम को भी और दोपहर में योग कर सकते हैं, तो योग व्यक्ति को कितने देर तक करना चाहिए? और जो लोग रात को काम करते हैं देर रात तक, या किसी वजह से सुबह जगने की आदत उनकी नहीं है, वैसे लोगों को कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, आज के समय के अनुरूप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो देर रात से ऑफिस से कार्य करके आते हैं, उनको भी तो हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उनके लिए योग में कुछ अभ्यास हैं। जैसे कुछ अभ्यास है, 5 से 10 मिनट
आपको ये मान के रखना होगा, चाहे आप देर से सोएं या जल्दी जगें, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के लिए अगर स्वस्थ होना है तो कुछ अभ्यास आपको करना होगा, चाहे वो आप एक्सरसाइज के रूप में करें या योग के रूप में करें। मैं बात करूंगा योग के रूप में। तो योग में कुछ अभ्यास हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। ये प्राणायाम आपको एनर्जी से पूरा भर देगा, शरीर आपका पूरा एनर्जेटिक बना देगा 5 to 6 आवर्स के लिए। ये 5 मिनट आपको करना है। दूसरा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही सिंपल है। अपने इंडेक्स फिंगर से कानों को बंद करना है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे शोरगुल वृत्ति से आपका मन भरा हुआ है। वो मन का डब्बा खाली करने के लिए, सारी वृत्ति को कम करने के लिए, ताकि आपका मन शांत हो, नींद अच्छा है, ये भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्राणायाम को करने के लिए इंडेक्स फिंगर से दोनों कर्ण छिद्रों को बंद करते हैं, धीरे से आंखें बंद, दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर, बट थोड़ा बीच में गैपिंग रहेगा, और फिर भावरे की आवाज़ में गुनगुनाते हैं। गहरी श्वास अंदर लेते हैं, ये 2 अभ्यास। फिर इसके बाद एक मैं सजेस्ट करूंगा योग निद्रा का अभ्यास। जैसा मैंने पहले बताया, योग निद्रा 30 मिनट का जो है वो मिनिमम होता है, उसको और भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट आप योग निद्रा किसी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। तो ये 3 अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और योग निद्रा का अभ्यास जो शवासन में करते हैं, ऐसा आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, आप थक भी जाते हैं, फिर भी आप अपनी दिनचर्या में ये शामिल करें, आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। अच्छा, क्योंकि अब कार्यक्रम में काफ़ी कम वक्त है, तो एक सवाल और पूछना ज़रूरी है कि जैसे क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी फास्ट है और कई सारे लोग न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वो शराब भी पीते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं, या फिर वो जो सात्विक भोजन है वो नहीं कर पाते हैं, उनको एडिशन करना पड़ता है मांसाहार को और दूसरी चीज़ों को। ऐसे लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग में क्या सिखाते हैं? बिल्कुल, इसका 2 पक्ष है। ऐसे लोगों को सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज, जो जैसा मैंने बोला कि पसीना बहाने वाला, अपने आप को थकाने वाला, ये अभ्यास कुछ दिन होना चाहिए। जब आपका शरीर में थोड़ा शुद्धिकरण हो जाए, फिर हम लोग योग की तरफ लाते हैं। और योग में सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम होता है वो आसन, बिल्कुल सबसे पहला अभ्यास आसन। और जैसा मैंने पहले बताया कि महर्षि पतंजलि 8 अंग के बारे में बताए हैं, यानी आपको समाधि तक पहुंचना है, जो योग का सबसे लास्ट स्टेज है समाधि। तो आपको यम और नियम, जो यम और नियम है, यानी सच बोलना, अहिंसा का पाठ पढ़ना है ना, पढ़ाना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको थर्ड जो अभी मैंने बताया स्टेज आसन, इसमें आना है। तो हम लोग समझा ही सकते हैं कि आप सच बोलिए, अहिंसा का आप पालन कीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत करिए। तो सबसे पहला काम ये है योग में। फिर हम लोग आसन में जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास है जो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, तारासन, तिर्यक तारासन हो गया। फिर आसन कुछ दिन करने के बाद फिर हम लोग रुख करते हैं प्राणायाम की तरफ। आसन के बाद प्राणायाम होता है। बस ये कुछ दिन तक कार्यक्रम चलते रहता है। जब सामने दिखता है कि उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है सामने वाले को, तो फिर हम लोग प्रत्याहार की ओर ले जाते हैं, जिसमें हम लोग बाह्य दुनिया, जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, इनका मन बहुत चंचल रहता है, तो उसको थोड़ा इंट्रोवर्ट करते हैं कुछ अभ्यास से। ये कार्यक्रम हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, तो कोई सवाल नहीं है, आप जो बताना चाहते हैं दर्शकों को बताइए। जी, तो मैं यही बताना चाहता हूँ सभी लोगों को। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग भयंकर एक बीमारी से जूझे, पूरा दुनिया जूझा कोविड-19 से। तो इससे बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना है अगर आपको, तो योग कीजिए, निरोग रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन लोगों को हमारे कार्यक्रम से कोई फ़ायदा हुआ होगा। आप योग करते ही होंगे, और अगर आप योग नहीं करते हैं तो अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हरि ओम।